सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा, उत्तराखंड से। दर्शकों, आज हम बात करते हैं जूते चप्पलों के बारे में कि जूते चप्पलों की व्यवस्था हमें अपने घर में कैसे करनी चाहिए, कैसे रखने चाहिए जूते चप्पल, या किस दिशा में रखना चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा व्यक्ति, मैं कई तरह के वीडियोस मैंने देखे और कई चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो लोगों को इतना डरा के रखा हुआ है कि दिशा में रखें, किस दिशा में नहीं रखें। तो जूते चप्पल, अब आदमी अगर दिशाओं को देख के अगर जूते चप्पल रखने लगा तो व्यक्ति कहीं भी जूते चप्पल नहीं रख सकता, क्योंकि सब दिशाएं भगवान की हैं, सारी दिशाएं भगवान की हैं और सारी दिशाएं हमें कुछ ना कुछ देती हैं। कुछ दिशाएं, उसमें जो नेगेटिव जो कुछ दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं को हम अगर ढूंढ ढूंढ के अगर जूते चप्पल उन्हीं दिशाओं में रखेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट उन दिशाओं को ढूंढने में या तो टाइम निकल जाएगा, या हम कहीं किसी के यहाँ मिलने में गए हैं, किसी से मुलाकात करने गए हैं, या कहीं दर्शन करने गए हैं, या कहीं बुरे में गए हैं, तो हम दिशाओं को देख करके जूते चप्पल नहीं रख सकते। न अपने घर में हम इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं कि अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट का अगर सपोज मेन डोर है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के आसपास ही उसके जूते चप्पलों की व्यवस्था होगी खोलने की, क्योंकि कोई भी गेस्ट आएगा उसके घर में आएगा जाएगा, या खुद जो घर वाले हैं वो जूते चप्पल अगर पहनेंगे या उतारेंगे तो जाहिर सी बात है वो मेन डोर के आसपास ही कार्य करेंगे। साउथ वेस्ट में अगर हम हमारा मेन गेट है, तो जाहिर सी बात है कि साउथ वेस्ट के आसपास ही हमारा जूते चप्पल की व्यवस्था होगी। तो हम किसी भी दिशा में, मेरा कोई इसमें विरोध नहीं है कि इस दिशा में रखें या इस दिशा में रखें, क्योंकि मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने जहाँ तक देखा है, जूते चप्पलों का अगर हम सिस्टम से रखें कोई भी चीज़, तो जूते चप्पलों का मैं बहुत बड़ा दोष मैंने नहीं देखा है। जूते चप्पलों का दोष कहाँ मिलता है, क्योंकि जूते चप्पल जो हमारी व्यवस्था है, ये किसके इनमें किस ग्रह की प्रधानता है, वो शनि ग्रह की प्रधानता है। तो शनि के अंडर ये जूते चप्पलों की सारी चीज़ें आती हैं, रबड़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, वो लेदर से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं, वो शनि के अंदर आती हैं। शनि ग्रह ऐसा है, शनि देवता ऐसे हैं जो न्यायप्रिय हैं, जो व्यवस्था को सटीक, जो अच्छी व्यवस्था होगी उसी को वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर हल्की सी भी व्यवस्था उनकी बिगड़ी हुई है, तो उस व्यवस्था, अगर बिगड़ी व्यवस्था है तो वो तुरंत उसको दंड भी देते हैं। बस शनि ग्रह से डरने का विषय यही है, वरना शनि जैसा कोई ग्रह नहीं है। शनि जो देने वाले देवता हैं, जो सबसे अगर आदमी को माला माल करने वाला देवता है, आदमी को सबसे पहले अगर किसी भी मनुष्य को आशीर्वाद देने वाले देवता हैं, न्याय देने वाले देवता हैं, तो वो शनि देवता हैं। लेकिन दंड देने वाले भी देवता शनि ही हैं, और इमीडिएट देते हैं। इसमें वो देर नहीं करते किसी भी चीज़ में। अगर व्यवस्था आपकी बिगड़ी हुई है, तो सिर्फ डरने का विषय यह है कि अगर व्यवस्था आपने बिगाड़ रखी है अपने घर में जूते चप्पलों की, तो डरने का विषय है। तो फिर आपको शनि जो है उसका दंड तो आपको मिलना ही मिलना है। और व्यवस्था आपकी 100% है कि व्यवस्था आपकी, अगर जूते चप्पल आपने उल्टे सीधे रखे हुए हैं और दाएं का जूता इस तरह से आपने जूते रखे हैं कि कई बार देखिए जूते सीधे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी जल्दबाजी में, घर के ही लोग, वो क्या करते हैं, ऐसे जूते रख लेते हैं, दाएं और बाएं पैर का कोई पता नहीं चलेगा कौन सा शूज कहाँ पड़ा हुआ है, चप्पल के ऊपर चप्पल पड़ी हुई है, अव्यवस्थित ढंग से जिन्होंने रखा हुआ है, जाहिर सी बात है कि उस घर में अव्यवस्था परिवार के अंदर भी दिखेगी। जो व्यवस्था आपको घर के बाहर दिखेगी जूते चप्पलों की, ये समझ लीजिएगा उस घर के अंदर भी सिस्टम वैसा ही होगा, वैसा ही उस परिवार में उथल पुथल मची होगी। परिवार में किसी में एकता नहीं होगी, एक के ऊपर एक हावी होगा, है ना। व्यवस्था सब उल्टी सीधी होगी, कोई किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहा होगा। ये व्यवस्था आप सिर्फ जूते चप्पलों से लगा सकते हैं कि जूते चप्पल अगर किसी के बाहर, घर के बाहर अगर व्यवस्था बिगड़ी हुई है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, या इधर उधर पड़े हुए हैं, या बिखरे हुए पड़े हैं, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर परेशानी है। और जितने भी ज्योतिषाचार्य है, जो भी आदमी, जो भी जिन चक्करों में आप पड़ जाते हैं, ये व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाता है कि इस घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो इनको किस तरह से कंट्रोल करना है। सबसे पहली व्यवस्था, सबसे पहली नज़र जूते चप्पलों से होती है। तो हमेशा जूते चप्पल व्यवस्थित रखिए, जब भी खोलिए उनका एक सिस्टम बनाइए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखने का
व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट के आसपास अगर आपका मेन डोर भी आ रहा है, मेन डोर के आसपास आपने जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि कोई ऐसी चीज़ें बनाइए कि जहाँ से आपके जूते चप्पल कवर हो जाएं, दिखे नहीं किसी को। जब भी व्यवस्था हो तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जूते चप्पल किसी को दिखे ना, चाहे वो मेन गेट में हो, चाहे आप उसको अंदर कहीं रख रहे हों, लेकिन वो जूते चप्पल कभी दिखे ना, उनको बंद करके रखने की व्यवस्था हो। बाहर खोल रहे हैं तो बाहर बिल्कुल सिस्टम से वो रखे होने चाहिए, लाइन से, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि क्या व्यवस्था है, मतलब आदमी देख के, जूते चप्पलों को देख के आदमी खुश हो जाए कि इस घर की क्या व्यवस्था है। उससे उस घर के अनुशासन का पता चल जाता है। जूते चप्पल सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे घर पे लाने वाले होते हैं। अगर जूते चप्पल आप घर के अंदर जो बाहर आप पहन रहे हैं, क्योंकि हम कई जगह जाते हैं, उन जूते से हम दुनिया भर की जगह घूमते हैं। आप अपने अगर किसी व्हीकल में टैक्सी करके आप जा रहे हो, किसी की कहीं बाहर जा रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं अगर आप ऐसे मार्केट आप गए हुए हैं, तो कई चौराहों पे ऐसे होता है जो उल्टा सीधा कार्य करके आदमी ने कई चीज़ें फेंकी होती हैं। ट्रेन में कुछ इस तरह की होती है कि डेड बॉडी कोई ले जा रहा होता है, या कोई टैक्सी में आप कोई टैक्सी करके आप कहीं जा रहे हैं। आज जिस तरह से ज़्यादा प्रचलन हो गया कि हम टैक्सी यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं, तो टैक्सी में ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई आप ही की तरह अपडेट बन के कोई जा रहा हो। उसमें अब आदमी जो है लाचार व्यक्ति भी जाता है, जिसका स्वास्थ्य खराब है वो भी जाता है। अगर कोई मरे व्यक्ति को अगर लेके जा रहा है तो वो भी कभी कभी टैक्सी से लेके चला जाता है। तो कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं टैक्सी में। जो देखिए, कण कण में अगर भगवान है तो कण कण में शैतान भी है। अगर आप मानते हैं कि कण कण में भगवान है तो कण कण में शैतान भी है, क्योंकि भगवान के पीछे हमेशा ये लोग नेगेटिविटी लगी रही है। भगवान हमेशा उनको जो है भगाते रहे हैं, मारते रहे हैं, और अपनी व्यवस्था अपने ढंग से वो चलाते रहे हैं। तो हमने उन चीज़ों को अपने घर पे नहीं लाना है। वो कंकड़, देखिए कोई भी एक कण अगर आ जाता है तो घर की व्यवस्था बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। छोटा सा कंकड़ भी, अगर छोटा सा कण भी आपके जूते में चिपक करके, अगर आप ऐसी आदत है कि आप कहीं से भी आ रहे हैं और जूते चप्पल आप अपने घर के अंदर लेके चले जा रहे हैं, तो व्यवस्था 100% है कि उस घर के अंदर बिना कुछ किए, कई बार आप कहते हैं कि मेरे घर में जादू टोना हो गया, टोटका हो गया, किसी की नज़र लग गई, किसी का बुरी नज़र लग गई। देखिए कुछ नहीं होता, वो होगा बात की बात है, लेकिन व्यवस्था सबसे पहले कौन बिगाड़ता है? हम स्वयं बिगाड़ते हैं, अपने घर के लोग बिगाड़ते हैं। हम बाहर की चीज़ अपने घर पे लेके आ रहे हैं। किसी ने अपना चीज़ें करके जो है अगर चौराहे पे फेंक दिया है, और आप वो जूते चप्पल वो उस कण के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके जूते पे वो कण चिपका, उसका जहाँ पर भी उन्होंने वो चीज़ फेंकी थी, और वो जूते के माध्यम से, चप्पल के माध्यम से आपके घर में आ गया और अंदर चला गया। तो व्यवस्था आप कहाँ से उठा के लाएँ? उसको कहीं चौराहे से उठा के लाएँ और आप घर के अंदर लेके आ गए हैं। और वो जिस वजह से, और जो वजह होगी वहाँ चौराहे पर डालने की, या बुरी नज़र होगी या जो भी होगा, वो नज़र कहाँ जाएगी? आपके घर पे आएगी। तो किसकी नज़र लगी आपके घर पे? आपकी खुद की नज़र लगी। आपकी व्यवस्था जो आपने बिगाड़ रखी है उसकी नज़र लगी है। किसी की नज़र नहीं लगती। अपनी नज़र आदमी खुद लगाता है, अपनी व्यवस्था आदमी खुद बिगाड़ता है। अपनी व्यवस्था जब हम स्वयं बनाएंगे तो हम सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो जब भी जूते चप्पल अपने घर के आसपास रखें, सिस्टम से रखें, और जो डेली यूज में पहन रहे हैं उनको इस तरह का व्यवस्था हो कि वो ढके हों, चाहे वो अंदर रख रहे हों या बाहर रख रहे हों। व्यवस्था ऐसी हो कि उसको ढकी हुई हो। व्यवस्था, जूते चप्पल दिखने नहीं चाहिए, बेडरूम तक ना पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। कोई एक जगह होनी चाहिए घर के अंदर जहाँ भी आप जूते चप्पल रख रहे हैं, जहाँ व्यवस्था आपकी बन रही हो। दिशाओं का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी दिशा पर आप रखिए, बस व्यवस्था ऐसी हो कि वो बंद हों, दिखे नहीं। साफ़ करके उनको, उनकी उसकी जो नीचे की जो उसमें रेत वगैरह लगी होती है, या कुछ कंकड़ है, या कुछ अगर जो जूते जो धुल सकते हैं उनको धो करके, साफ़ करके वो चीज़ें अंदर जो रखने लायक है अंदर रखिए। जो बाहर है, बाहर की भी सिस्टम कुछ ऐसा बनाइए कि उसको जूते, कोई उसकी व्यवस्था ऐसी हो कि जूते चप्पल उसके अंदर रख सकें, जो लोगों को दिखे ना, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको दिखे ना।
और खुले अगर पड़े तो वो व्यवस्थित हों, एक के ऊपर एक रखने की व्यवस्था ना हो। कई बार आपके पास जगह नहीं होती है, आपने सपोज कोई अलमीरा वगैरह बनाते हैं, जूते की रैक आपने बनाई, उस पर क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा करके रख देते हैं, बिल्कुल खचाखच जगह नहीं होने की वजह से। लेकिन वो क्या करता है, वो आपके घर में जिसके जूते आपके ऊपर पड़े होंगे, समझ लीजिए वो आप पे डोमिनेट होगा। व्यवस्था बिल्कुल घर की वैसी ही बिगड़ी होगी जैसा आपने बाहर रखा हुआ है, वैसी ही व्यवस्था आपके घर के अंदर अगर आपने एक जूते के ऊपर एक रख दिया तो व्यवस्था वहाँ भी बिगड़ती है। अगर एक के ऊपर एक रखना है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा रखिए या पेपर आप डाल करके तब एक के ऊपर एक आप रख सकते हैं। कोई भी चीज़ जस्ट मतलब कोई भी सपोज इसके ऊपर अगर मैं रख रहा हूँ तो जूते चप्पल इसके ऊपर नहीं रखना है, आपने इसके ऊपर कोई जूते पेपर की लेयर या कपड़े की लेयर रखनी है, उसके ऊपर आप अपना जूता रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा और सावधान रहिए। जितना भी बाहर से जब आप घूम के आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो बिल्कुल भी ये भूल के भी जूते चप्पल अंदर लेके बिल्कुल मत जाइए। ये बिल्कुल अपने जहन में बैठा लीजिए कि आपने जब भी बाहर से आना है कि आपने सब कुछ बाहर जूते ही, सबसे बड़ी चीज़ जूता ही ऐसा है जो सब कुछ अंदर लेके जाता है। तो रही ये बाहर की बात, अब अंदर की बात करते हैं। अंदर जो आज व्यवस्था ऐसी हो गई कि अब अंदर के जूते चप्पल अलग होने लगे हैं, अंदर भी आदमी जूते चप्पल पहनने लगा है। तो ये बताइए, हम पृथ्वी तत्व से कब जुड़ रहे हैं? बाहर हमारा घूमना जूते चप्पलों से हो रहा है, घर के अंदर भी हम जूते पहन के घूमने लगे हैं। तो हमारा पृथ्वी तत्व से कनेक्शन कब बना? हम कब पृथ्वी से कनेक्ट हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि फिर शनि के जितने भी दोष हैं, जो हड्डी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो आनी, क्योंकि पृथ्वी तत्व से आप तो मिल ही नहीं रहे ना, हम तो मिल ही नहीं रहे पृथ्वी तत्व से, तो हमारे हड्डी के रोग तो हमने आने ही आने हैं हमारे पास। व्यवस्था हम अपने आप से बिगाड़ रहे हैं। पुराने जब पहले घर हुआ करते थे वो मिट्टी के हुआ करते थे, उसमें गोबर का लेपन होता था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद धीरे धीरे चलिए मार्बल आ गया, मार्बल भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। संगमरमर, उसके बाद कई और चीज़ें आ गई, ठीक है व्यवस्था अच्छी है। लेकिन अब क्या आ गया, अब तो टाइल आ गई है, बिल्कुल एनर्जी लेस है। उसमें वो क्या करता है कि वो ऐसी परत बैठाता है कि वो नीचे की जो फ्लोर से हमारे ज़मीन की जो एनर्जी आती है उसको एनर्जी से ऊपर आने से रोक देता है। वो टाइल इतना बड़ा कारक है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को रोकने का टाइल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टाइल लगा ली, कोई बात नहीं, उस पर भी हमने जूते चप्पल पहनने और एनर्जी हमने ख़राब करनी है। तो कम से कम नंगे पैर तो चलिए, जो पृथ्वी से कम किसी तरीके से तो आप अपना कनेक्शन बनाइए, कनेक्टेड रहिए कि आपका पृथ्वी तत्व कम मजबूत हो जाए। पृथ्वी तत्व मजबूत होने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारे पितरों से हमारा संबंध अच्छा बनता है, हमारी स्किल अच्छी होती है ना। साउथ वेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, पृथ्वी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारी मजबूत होती चली जाती हैं अगर हम थोड़ी देर भी नंगे पैर कम से कम अगर रहें अपने घरों में। तो धीरे 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 हम जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा बिगाड़ते चले गए हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें अपने संस्कृति की ओर आना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि घर के अंदर कम से कम, घर एक अगर मंदिर है तो मंदिर में अगर जूते चप्पल लेके जा रहे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये आपको भी अच्छा लगता होगा। हाँ, अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं, सर्द ठंडा लग रहा है, तो आप लकड़ी के आप जो वुडन आते हैं, वुडन के जो शूज आते हैं वो आप ले सकते हैं, या कपड़े के आप जूते उसके पहन सकते हैं। लेकिन अब और चीज़ें ना पहनिए घर के अंदर। तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एनर्जी और आपकी जो पृथ्वी तत्व जो कमज़ोर हो रहा है, यही वजह है कि बच्चे आज स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी चीज़ में। हम पता नहीं चल पाता है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हम अपने घर से, अपने ज़मीन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब तक हम अपने घर से कनेक्ट नहीं होंगे, हमारे घर में हमारे अपनों से प्यार कैसे बढ़ेगा? जब हम नंगे पैर चलेंगे तो वो कनेक्शन बनता है, एक परिवार का कनेक्शन बनता है। एक दूसरे के पैर ज़मीन पर होते हैं तो वो कनेक्शन, एक वाइब्रेशन होते हैं आपस में, एक परिवार के साथ में एक मिलन होता है, जुड़ाव होता है। अब वो जुड़ाव बिल्कुल आप रखेंगे नहीं, हम अगर जूते चप्पल पहन के घूमेंगे। देखिए आज रिश्ते किस तरह से बिगड़ रहे हैं ये आपको पता है। ये बहुत बड़ा कारण बनता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम
घर के अंदर जो व्यवस्था इस तरह की कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आज जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल हमने कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ना। हम कनेक्ट तो करना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को, और जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो प्यार भी नहीं होगा और वहाँ रिश्ते भी नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए घर के अंदर जूते चप्पल ना पहने। हाँ, बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी को बहुत अगर मेडिकली कोई अनफिट है, कोई जिसको बहुत ज़रूरी है पहनना, वो कपड़े के जूते या वुडन शूज़ जो आते हैं, जो आपने देखा होगा खड़ाऊ जिनको बोलते हैं, वो पहन आप सकते हैं घर के अंदर। और घर के बाहर जब भी व्यवस्था हो, जूते चप्पलों के एक सिस्टम के साथ में हो, उल्टे सीधे ना हो, ऊपर नीचे ना हो, ध्यान रखिएगा। और जब भी बाहर से आप घूम के आते हैं, कहीं से भी किसी भी जगह से आप घूम के आ रहे हैं, अपने जूते अगर अंदर लेके जाने हैं तो उनको बिल्कुल साफ़ करके, अगर धोने वाले शूज़ हैं तो उनको धो के ले जाइए अंदर। अगर वो लेदर शूज़ है या इस तरह का शूज़ है तो उसकी रेत बिल्कुल भी देखिए कि उसके अगर अंदर ले जाना, अगर आपने अंदर लेके जाना है उनको, तो उस पर रेत का एक कण भी अंदर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वरना उनका सिस्टम बाहर ही कुछ ऐसा रखिए कि जो बंद हो, उसकी अलमीरा या जो भी रैक होती है उसकी ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जूते चप्पल किसी को दिखे ना और वो बाहर ही रहें। तो इससे हमारा घर भी अच्छा रहेगा। घर के अंदर हम नहीं पहनते हैं जूते चप्पल तो उससे हमारा संबंध, आपस में कनेक्शन बनता है, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से। क्योंकि जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारे उस पर फुट स्टेप पे हमारे वाइब्रेशन होते हैं, और हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, जब हम लोग आपस में उनसे वो होते हैं तो एक हमारा कनेक्शन बनता है उन चीज़ों से। अगर हम उस पर किसी चीज़ के लेयर डाल देंगे तो हमारा कनेक्शन कट हो जाएगा, उस एनर्जी से हम मैच नहीं कर पाएंगे, वो रिश्ते कभी हमारे हो नहीं पाते हैं, उन रिश्तों के साथ में हमारा अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मैं किसी दिशा को लेके नहीं कह रहा कि दिशा पे मत रखिए, दिशा पे मत रखिए। आप चारों दिशाओं में कोई बात नहीं, रखिए, व्यवस्था बनाइए, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाइए कि चारों, अब ऐसा नहीं कि मैंने चारों दिशाओं में बोल दिया तो आप चारों दिशाओं में जूते चप्पल फैला दें, ऐसा नहीं है। एक जगह व्यवस्था हो, जहाँ भी हो, तरीके से हो, अच्छे से व्यवस्था हो, ढकी हुई हो, जूते चप्पल दिखे नहीं, और जहाँ दिखते हैं तो सिस्टम के साथ में हो। आगे फिर किसी और अच्छे टॉपिक्स में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।